आज मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन लेकर आ चुका हूं दो बाइक्स का। दोनों ही बाइक्स रॉयल एनफील्ड की हैं। एक तरफ है न्यूली लॉन्च्ड रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और दूसरी तरफ है मेरे पास में क्लासिक 350। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये दोनों ही बाइक सेम इंजन के साथ में आती हैं। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हंटर में और क्लासिक 350 में बहुत अंतर है, मैं कंपेरिजन क्यों कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो इसका इंजन है वो दोनों ही बाइक का सेम दिया गया है, यानी 350 सीसी का इंजन दिया गया है। जे सीरीज का इंजन आ जाता है लॉन्ग स्ट्रोक, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की और टॉर्क मिल जाता है 27 Nm का। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में ये दोनों ही बाइक्स आ जाती हैं। यही वजह है कि अक्सर लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है ना कि यार अब नई बाइक आई है हंटर, उसको परचेस करना चाहिए या फिर क्लासिक 350 परचेस करना चाहिए। तो दोनों ही बाइक अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन क्या है कि कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर हो जाती है उसके बारे में वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्राइस की। भैया प्राइस में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक शोरूम प्राइस हंटर का स्टार्ट होता है 1,49,900 रुपीज के आसपास आ जाता है, यानी हम 1.5 लाख रुपए मान लेते हैं। तो 1,50,000 इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है। और वहीं क्लासिक 350 का स्टार्टिंग प्राइस है 1,90,000, 1,90,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस है। तो लगभग में देखा जाए 40,000 रुपए का डिफरेंस एक शोरूम प्राइस में ही आ जाता है। मेजर डिफरेंस तो है, लेकिन क्या बाइक में भी कुछ डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लुक की। देखिए क्या है ना, क्लासिक 350 का लुक ऐसा है जो लोगों के दिमाग में बस चुका है। एक अलग ही लुक नजर आता है। रॉयल एनफील्ड की बाइक, अगर रॉयल एनफील्ड का नाम आता है लोगों के दिमाग में, तो सबसे पहले जो एक इमेज निकल के आती है वो है क्लासिक की। और वही वो चीज मेंटेन करती हुई आई है और एक अलग ही लेगेसी रही है, एक अलग ही चीज लोगों के दिमाग में रही है। तो क्या है कि क्लासिक का जो लुक है वो थोड़ा सा ज्यादा अपीलिंग हो जाता है। हंटर की बात करते हैं। देखिए, हंटर एक कॉम्पैक्ट बाइक आ जाती है। यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी छोटी नजर आती है, क्लासिक के मुकाबले थोड़ी सी हाइट कम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो हंटर में यहाँ पर जो कलर वगैरह यूज किए गए हैं वो थोड़े से फंकी से आ जाते हैं। वहीं जो क्लासिक 350 है वो थोड़ी सी मैच्योर दिखती है। अब लुक की बात आती है कि आपको कौन सा लुक ज्यादा बेहतर लगता है, वो आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज है कि जो लोग जिनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, जो जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, उन पे क्लासिक 350 बहुत अच्छी नजर आती है। लेकिन क्या है, जिनका मन ऐसा करता है कि भाई मेरे पास रॉयल एनफील्ड की बाइक हो लेकिन वो पतले हैं, उनका वेट कम है या फिर उनकी हाइट कम है, उनके लिए यहाँ पर हंटर 350 बेहतर रहेगी, क्योंकि उसका डिजाइन ही कुछ यहाँ पर ऐसा रखा गया है। बात करते हैं सीट और कंफर्ट की। देखिए, सीट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सीट जो है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 की वो ज्यादा बेहतर मिल जाती है। यहाँ पर क्या है, अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने एसेसरीज लगवा रखा है, तो ये ऐसी कुछ डिजाइन की गई है। तो एसेसरीज की अगर मैं बात छोड़ भी दूं, फिर भी क्या है कि यहाँ पर जो क्लासिक 350 की सीट है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, चाहे फिर वो राइडर के लिए हो या फिर पिलियन के लिए हो। और वहीं अगर आप रॉयल एनफील्ड की हंटर पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या है ना, इसकी सीट थोड़ी सी छोटी है और राइडर के लिए तो काफी कंफर्टेबल है, लेकिन क्या है, पिलियन के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल यहाँ पर रहती है, क्योंकि सीट यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी डिजाइन की गई है। दोनों बाइक को मैंने अच्छे से चला रखा है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस कर रखा है। अगर आप सिंगल चलते हो तो हंटर आपके लिए काफी बेहतर बाइक रहने वाली है। अगर मैं बात करूं वेट की, तो लगभग में यहाँ पर जो हंटर का वेट है वो है 177 kg के आसपास, और वहीं क्लासिक 350 का 195 kg आ जाता है। तो क्या है कि वेट कम होने की वजह से क्या है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है हंटर को। अब क्योंकि क्या है कि जब आप सिटी में चलाते हो ना, तो क्या है, ट्रैफिक रहता है, आपको ट्रैफिक में इधर उधर घुमा के निकलना भी होता है। तो जो हंटर के साथ में एक्सपीरियंस है मेरा, वो काफी अच्छा है, क्योंकि क्या है कि आप हैवी ट्रैफिक में इस बाइक को काफी लाइटली आप चला सकते हो। और जो वेट कम किया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि आप इसकी राइड को एंजॉय कर पाते हो। बात करते हैं क्लासिक की। तो क्लासिक में क्या है ना, थोड़ा सा वो आपको हैवी चीज फील होती है। अब रॉयल एनफील्ड के यूजर जो हैं वो हैबिचुअल हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपको ये चाहिए कि रॉयल एनफील्ड की मेरे पास बाइक भी हो और बाइक राइड भी अच्छी हो, तो वहां पर हंटर अच्छी है। लेकिन क्या है कि क्लासिक 350 थोड़ी सी ज्यादा हैवी हो जाती है और थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू हंटर और सिटी में राइड करने में
थोड़ा सा इशू आता है। सो गाइस, अगर मैं सीट हाइट की बात करूं ना, तो जो क्लासिक 350 है वो 805 mm की सीट हाइट मिल जाती है, और वहीं जो हंटर की सीट है वो मिल जाती है 800 mm, यानी 5 mm की जो है यहाँ पर सीट हाइट वो कम मिलती है हंटर में। लेकिन हंटर के साथ में एक ड्रॉबैक है कि जो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 150 mm का ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये हाइट बहुत, यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। वहीं क्लासिक 350 में क्या है कि यहाँ पर क्लासिक 350 में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो क्या है कि जो लोग खराब रास्तों पे चलाते हैं, या जो जिनके जहाँ पर रास्ते अच्छे नहीं हैं, उनके लिए क्या है कि ये बाइक ज़्यादा बेहतर रहेगी। या हम ये कह लें कि कई बार जो लोग लद्दाख लेके बाइक चले जाते हैं, तो क्या है कि वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं, वहाँ पर जो है वाटर क्रॉसिंग मिलती है। तो अगर वो कभी कोई प्लान करता है कि भैया हम ऐसी जगह पे जाएं, तो वहां पर क्या है कि ये बाइक ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा क्या है ना कि जो सस्पेंशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लासिक 350 के मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे सस्पेंशन लगे। बाकी ब्रेक दोनों की लगभग में सेम ही देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर क्या है ना कि भरपूर क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है क्लासिक 350 में। वहीं हंटर में क्या है कि ये पूरी ब्लैक आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, ये ब्लैक यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, जिसकी वजह से क्या है ना, जब जो टैंक के ऊपर यहाँ पर कलर जो भी यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि बाइक और भी अट्रैक्टिव नज़र आती है। यहाँ जो इसका रियर टायर है या फ्रंट टायर मैं बात करूँ तो 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील देखने को मिलते हैं। लेकिन क्लासिक 350 में क्या है कि ये फ्रंट 19 इंच का आ जाता है और रियर पर 18 इंचेस के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो लगभग 20 mm का व्हील बेस यहाँ पर क्लासिक 350 में ज़्यादा मिलता है, और हंटर में 20 mm का व्हील बेस यहाँ पर कम देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे ना, तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, राउंड शेप में आ जाता है। और क्लासिक 350 के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी सी यहाँ पर स्क्रीन दी जाती है। यहाँ पर क्या है कि देखेंगे आप, गियर इंडिकेटर आ जाता है, टाइम का है, ऑडोमीटर है, साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ का देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ फीचर दिया गया है। इसके अलावा चार्जर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर वहीं क्लासिक 350 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो क्लासिक 350 में क्या है कि वही ओल्ड लुक यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर भी छोटी सी डिजिटल में स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, ऑडोमीटर है, और यहाँ पर क्या है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये टाइम का आ रहा है। तो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों का लगभग एक ही जैसा देखने को मिलता है, मतलब एज अ फीचर वाइज ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं दिया गया है। और यहाँ पर भी चार्जर देखने को मिल जाता है, नीचे भी मोबाइल चार्जिंग के लिए दिया गया है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके मिरर पे यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है, और हंटर के मिरर पे क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। इसके साथ में क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आपको हेलोजन बल्ब ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या है कि जब यहाँ इग्निशन आप ऑन करते हो तो साइड में यहाँ पर ये लाइट जलती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर आप हंटर पे आते हो तो हंटर में AHO दिया गया है, यानी ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन दिया गया है। जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करते हो तो यहाँ नीचे की तरफ में आपको वो चीज़ देखने को मिल जाती है, यानी लाइट जलती हुई नज़र आती है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जॉस्ट नोट। तो दोनों का एग्जॉस्ट नोट भी करा देते हैं कि क्या कंपनी ने कुछ ट्यून किया है या नहीं किया है। तो पहले क्लासिक 350 और फिर हंटर का सुनाते हैं। तो ये तो क्लासिक 350 का है। अब चलिए हंटर का भी नोट कर लेते हैं कि कैसा हंटर का एग्जॉस्ट साउंड है। तो एक चीज़ है कि हंटर का जो साउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ करता है, और क्लासिक 350 का क्या है कि वो उसका साउंड थोड़ा सा शार्प है, और जब आप बाइक को थोड़ा सा खींचते हो तो एक बेस निकल के आता है। लेकिन जो हंटर के साथ में क्या है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा जो एक नॉइज़ जैसा होता है ना, जो कानों को चुभता है, वैसा कुछ यहाँ पर हंटर का एग्जॉस्ट साउंड सुनने को मिलता है। तो आपको किसका बेहतर लगता है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जाके
बताइए। तो दोस्तों अगर मैं माइलेज की बात करूं तो जो ARAI सर्टिफाइड है वो है कंपनी जो क्लेम करती है वो है लगभग 35 kmpl का। बाकी मैंने भी माइलेज टेस्ट दोनों ही बाइक का कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी बाइक रियल में आपको परचेस करनी चाहिए। देखिए हंटर एक नया ऑप्शन आया है मार्केट में क्लासिक 350 का, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। हालांकि अगर इमोशनली हम ना सोचें क्लासिक 350 को तो क्लासिक तो फिर यहाँ हंटर जो है वो प्राइस थोड़े से कम हो जाते हैं इसके, बहुत मतलब 40 से 50 हज़ार रुपये का डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो है 2,12,000 हंटर का, टॉप ऑफ द वेरिएंट का। और जो क्लासिक 350 का प्राइस ऑन रोड जाता है वो अराउंड 2,67,000 के आसपास जाता है, जो कि देखा जाए कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है मेरे हिसाब से। और हंटर को सिटी में राइड करना और हैंडल कर पाना काफ़ी आसान होता है। और क्लासिक 350 में क्या है कि यहाँ पर क्लासिक 350 में क्या है कि आपको एक माचो लुक मिलता है और एक इमोशनल जो चीज़ें अटैच्ड हैं, लोग जो नोटिस करते हैं वो चीज़ क्लासिक में मिल जाती है। तो अगर देखा जाए तो हंटर एक गुड ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, जबकि दोनों ही बाइक रॉयल एनफील्ड की हैं। लेकिन क्या है कि मेन चीज़ जो है इजी हैंडलिंग और सिटी के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है हंटर। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड करते हो, ज़्यादा राइड करते हो, तो क्या है कि उसका सीटिंग पोस्चर और जो वहाँ पर आता है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो अगर आपको सिर्फ सिटी में चलना है तो आप हंटर ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है ट्रैफिक, अगर सिर्फ हैवी ट्रैफिक के अलावा अगर आपको हाईवे पर चलाना है, अगर थोड़ी बहुत आपको टूरिंग करनी है, तो फिर आप वहाँ क्लासिक 350 परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद होगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मोटर बडी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।